हम पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। इसके भाग 2 को हम पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। बच्चों, पहले भाग में हमने आपको बताया था कि खिलौने वाले का आकर्षक स्वर और बच्चों की उत्सुकता। जो खिलौने वाला है वो गाना गाते गाते गीत गुनगुनाते आता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो इस स्वर को सुनकर बच्चों की उत्सुकता बढ़ जाती है और बच्चे जो है आकर उसे घेर लेते हैं, खिलौने वाले को घेर लेते हैं और खिलौने वाला वहीं अपनी पेटी खोलकर बच्चों को खिलौने कम दामों में दे देता है। तो इस तरीके से जो बच्चों की उत्सुकता होती है उसे घेर कर उनके खिलौने को देखने की। अब उसके बाद वही खिलौने वाला एक मुरली वाले के रूप में आता है, जो बोलता है बच्चों को बहलाने, मुरली वाले के रूप में आता है जो बोलता है बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। ये खिलौने वाला 6 महीने बाद आया था मुरली वाला बनकर। खिलौने वाला जो है 6 महीने के बाद आता है मुरली वाले बनकर। ऐसे 6 महीने फिर 8 महीने ऐसे देर से आना, क्योंकि उसे सामानों को तैयार करवाना पड़ता था, इसलिए बच्चों के लिए सब चीज़ें तैयार करवाता था। उसके बाद कई महीनों बाद आता था। तो अब वो 6 महीने बाद आता है मुरली वाले के रूप में, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला बोल के। तो फिर यहाँ पर मुरली भी खरीदते हैं, विजय बाबू जो है मुरली खरीदते हैं। मुरली को भी वो कम दामों में बच्चों को देकर जाया करता है। उसके बाद यहाँ आज हम तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा मुख्य बिंदु है मिठाई वाले के रूप में नगर में आना। अब यही खिलौने वाला, यही मुरली वाला जो खिलौने वाले बनकर आया था सबसे पहले, उसके बाद 6 महीने बाद मुरली वाले बन के आया, उसके बाद 8 महीने के बाद में यहाँ मिठाई वाले के बनकर आया है और बोलता है, गुनगुनाता है मीठे स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले के बनकर आया है और बोलता है, गुनगुनाता है मीठे स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। आज वो 8 महीने बाद जब आया है रोहिणी की गली में, तो वो रंग बिरंगी खट्टी मीठी और चूसने वाली गोलियां लाया है और साथ में मिठाई भी लाया है। तो 1 पैसे की 16 गोलियां देता है। तो इस बार रोहिणी की गली में बच्चों की दादी, चुन्नू मुन्नू की दादी जो होती है, उन्होंने इस मिठाई वाले को बुलाया और कहा, ओ मिठाई वाले भैया इधर आइए, हमको मिठाई लेनी है। और पूछा कि कितने की देते हो? तो 1 पैसे की 16 गोलियां। इस तरीके से दादी ने यहाँ पर पैसे की 16 गोलियां, 1 पैसे की 16 गोलियां खरीद ली। अब इतना देखकर रोहिणी के मन में सवाल आता है कि भैया आप इतने सस्ते दामों में कैसे दे जाते हैं? आपको क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है कि 1 पैसे की 16 गोली दे रहे हैं? आपको इससे क्या मिल रहा है? तो रोहिणी के मन में जानने की उत्सुकता होती है। तो मिठाई वाले ने कहा कि बहन जी, मैं यहाँ पर कम दामों में इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे जो है यहाँ मन की शांति इसलिए मिलती है कि मेरे परिवार में यहाँ कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे अपने बच्चों की याद है। मैं इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों को देखता हूँ और 1 पैसे की 16 गोलियाँ हैं या कम दामों में मुरली देना, कम दामों में खिलौने देना, मिठाई देना। तो इस तरीके से रोहिणी पूछती है कि बताइए ना क्या बात है, आपकी कहानी क्या है? तो मिठाई वाले ने बताया कि मैं भी एक नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बहुत ही अमीर था और अभी भी मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बाकी मुझे इन कामों को करने में और बच्चों से मिलने में बहुत खुशी होती है। मुझे मेरे 2 बच्चे थे और मुझे यहाँ पर दोनों बच्चों की जो याद है इन्हीं बच्चों में दिखाई देती है। तो इन बच्चों में मैं अपने बच्चों को ढूंढता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसीलिए सिर्फ कम दामों में दे के जाता हूँ क्योंकि मुझे सुख और शांति मिलती है, मुझे बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है, मेरे मन को शांति मिलती है। और इस तरीके से मैं अलग अलग चीज़ों को लेकर आता हूँ और बच्चों के सामने बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। तो रोहिणी ने जब पूछा तो उनको मिठाई वाले ने ये अपने बारे में बताया कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है और मैं
खुश हूँ, तो मुझे पैसे की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं बच्चों को देखकर अपने बच्चों को ढूंढता हूँ, इन्हीं बच्चों में मुझे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से मिठाई वाला जो बन के नगर में आता है। अब उसके बाद मिठाई वाला फिर आगे बढ़ जाता है, गाना गुनगुनाते वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब चौथा पॉइंट है चुन्नू मुन्नू का आना और मिठाई वाले की भावुकता। तो इसमें यहाँ पर अचानक से चुन्नू मुन्नू खेल कर आते हैं कहीं से भी, और आके अपनी मम्मी को, रोहिणी जी को कहते हैं कि माँ हमें मिठाई दे दो। तो इस तरीके से मिठाई वाले की भावुकता जो वहाँ दिखाई देती है, मिठाई वाले ने 2 पुड़िया मिठाई की बनाई और दोनों को एक एक पुड़िया दे दिया। तो रोहिणी जी ने उन्हें पैसे देना चाहा मिठाई के, कि आप पैसे रख लीजिए, लेकिन मिठाई वाले ने मना कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, इस बार पैसे नहीं लूँगा, मुझे इस पैसे नहीं चाहिए। तो उसकी जो भावुकता थी, और रोहिणी देख के उनको ऐसा लग रहा था, रोहिणी जब देख रही थी मिठाई वाले को, तो मिठाई वाले की आंखों में आंसू भरा दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके से मिठाई वाला जो है उसकी भावुकता वहाँ दिखाई देती है। तो चुन्नू मुन्नू अचानक आते हैं और मिठाई वाले उन्हें 2 पुड़िया देता है, और फिर उसके बाद पैसे नहीं लूँगा बोल देता, इस बार मुझे पैसे मत दीजिए, और मुझे खुशी मिलेगी कि इन बच्चों को मैंने मिठाई खिलाई और इन बच्चों में मैंने अपने बच्चों को देखा। इस तरीके से फिर वो मिठाई वाला भावुक होकर आगे गली में चिल्लाते चिल्लाते मीठे स्वर में आगे बढ़ते जाता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इसमें लेखक ने बताना चाहा है कि केवल मिठाई वाला ही नहीं है, सबसे पहले वो खिलौने वाला बनकर आता है, उसके बाद मुरली वाला बनकर आता है, उसके बाद मिठाई वाला बनकर आता है, और किस तरीके से अपनी बीती हुई जिंदगी को उनके सामने में प्रकट करता है। तो ये हमारी कहानी का भाग 2 है।